जब भी भूत प्रेत आत्मा वाली बात आती है तो दो बातें तो दिमाग में 100% आती है और हर किसी की आती है कि जो भूत प्रेत पर ज़्यादा यकीन करते हैं, जो कहते हैं हमने देखा है महसूस करा है, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं। और जो ये कहते हैं कि ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि भूत प्रेत आत्मा पैरानॉर्मल एक्टिविटी और पढ़ाई का कोई तालमेल है नहीं, क्योंकि डॉक्टर पढ़ लिख कर बनते हैं। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि कहते हैं कि हाँ, पैरानॉर्मल वर्ल्ड है। आप 100% इसको डिनाई नहीं कर सकते और लोगों ने महसूस भी करा है, इनफैक्ट कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है। क्यों कहा जाता है कि रात में मुर्दा घर के आसपास आपको नहीं रुकना चाहिए, हॉस्पिटल में अकेले अगर आप कॉरिडोर में, खाली कॉरिडोर में होते हैं तो क्यों कुछ अजीब सा वाइब होता है, कुछ महसूस होता है। बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, उस पर कभी और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक बॉलीवुड सितारे के बारे में है, दुनिया जानती है। सबसे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका स्वागत। यह है चाचा का रेडियो, मैं नितिन हूँ। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। आज का आर्टिकल रिलेट करेगा एक इंटरव्यू को, जिसके अंदर रणवीर सिंह ने ये कहा था कि मैंने जब तक बाजीराव मस्तानी की शूटिंग नहीं करी थी तब तक तो मैं भूत प्रेत आत्मा ये होते ही नहीं है, ऐसा कुछ मानकर चलता था। लेकिन हाँ, उस शूटिंग के दौरान मेरे को अब ये लगता है कि आपके हमारे बीच कोई एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसी शक्ति है जिसे लोग भूत प्रेत आत्मा कहते हैं। इन्होंने 3 बार यहाँ इस सेट पर प्रेत महसूस करा है। इनका ये कहना है कि हो सकता है कि मैंने बाजीराव को देखा हो, रियल के जो थे। और इनका ये भी कहना है कि जो सबसे पहला मेरे साथ घटा था उसे मैंने बस अपने आंखों का भ्रम मानकर छोड़ दिया, क्योंकि यूनिट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सेट पे बहुत सारे लोग होते हैं और पूरा कॉस्ट्यूम पहनना, सबको तैयार होकर आना, तकरीबन 1-2 घंटे तो ऐसे ही लग जाते थे। फिर उसके बाद शूटिंग है, गर्मी है, परेशानी है, धूल मिट्टी है, कभी किसी की तबीयत हारी, बीमारी, सब कुछ देखते हुए काम करना पड़ता है। इनका कहना है कि सबसे पहले मैंने जो अनुभव किया था, जो मुझे जगह मिली हुई थी जहाँ पर मुझे बैठना, आराम करना था, ये मैं वैन के बारे में नहीं बोल रहा, यहीं पर एक हर किसी के लिए टेंट भी लगा था। जैसे हम जंगल वगैरह घूमने जाते हैं तो कैंप वगैरह लगाते हैं ना, तो इस तरह का इन्हें प्रॉपर अच्छा टेंट लगा कर दिया हुआ था हर किसी। ये फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे, अपने टेंट में ही थे, मतलब शूटिंग करके अंदर आए थे टेंट में और पानी की बोतल सामने रखी थी और फ़ोन पर ये बात कर रहे थे। बात करते करते इन्होंने ऐसा महसूस करा कि ये जो बोतल है अपने आप थोड़ी थोड़ी हिलने लग गई। इधर उधर देखा इन्होंने, फिर महसूस करा कि भाई हवा तो इतनी तेज़ चल नहीं रही है। जाकर इन्होंने बोतल को रोक दिया। ये बोतल जैसे वो जो होती है ना, हम मतलब डिस्पोजेबल ग्लास टाइप की जो बॉटल्स होती हैं, उस तरह की पानी की बोतल थी जो यूनिट में सभी को मिल रही थी। ऐसा कोई नहीं कि कोई स्पेशल बोतल लेकर आया इनके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये फ़ोन पर तो बात कर रहे थे लेकिन लगातार इस चीज़ को देखे जा रहे थे कि ये जो हुआ है ये क्या चीज़ थी। महसूस जो मुझे हुआ ये मेरे मन का भ्रम हो सकता है कि शूटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा थकान हो गई तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। इस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल से नकार दिया और इसके अंदर आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से दिमाग में थोड़ी ना आ जाएगा कि भूत प्रेत आत्मा वाली घटना हो रही है। लेकिन अगर आप ऐसी लोकेशन पर काम कर रहे हैं जहाँ पर प्रेत गतिविधि हो चुकी है तो सबसे पहले दिमाग में वही चीज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ हुआ था, अगर नहीं पता तो उसको भी मैं लेकर आऊँगा। इन्होंने ये बात ना किसी के साथ डिस्कस नहीं करी और करने लायक है भी नहीं। नॉर्मल सी तो बात है कि कमरे में आए थे, बोतल हिल रही थी, हमने रोक दिया, सीधी हो गई। इसमें डिस्कस करें तो क्या करें, सामने वाला मजाक और समझेगा। ऐसा है, इनकी शूटिंग के दौरान फिर से एक बार ऐसा कुछ हुआ। अब यहाँ इन्हें हल्की सी चिंता हुई कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। इनका ये कहना है कि मैंने जिस तरह की पोशाक पहन रखी थी बाजीराव की, उसी तरह का एक इंसान सामने खड़ा दिखा। यूनिट सब अपना अपना काम कर रहे थे, सामान पैक हो रहा था, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी सब लोग हैं अपना अपना काम कर रहे थे और इनकी जो को एक्टर हैं वो इनके बिल्कुल नज़दीक बैठी हुई थी। दोनों कुछ खाने का इंतज़ार कर रहे थे जो कि आना था। इन्होंने धीरे सी आवाज़ में बोला कि इसने बिल्कुल मेरे जैसा गेटअप कर रखा है, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल कोई भी सीन में डुप्लीकेट की तो ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने जब ये बोला इस तरीके से था कि जो पास में बैठी हैं उन्हें आवाज़ जाएगी, उन्हें सुनाई देगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया। इन्होंने दोबारा कहा कि जो मेरे डुप्लीकेट आपने बुलाए हैं इसकी ज़रूरत क्या है, बुलाइए ज़रा, राइटर को बुलाइए और डायरेक्टर को बुलाइए, क्या अभी कुछ और भी सीन शूट होना है? आपने तो पैकअप बोल दिया, फिर इनको बोलो ना ये जाएं। कोई
इनकी बात सुन नहीं रहा था। फिर इन्होंने अपने साथ जो एक्ट्रेस बैठी थी उनकी चेयर को थोड़ा ज़ोर से हिलाया और पूछा कि तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? उन्होंने कहा हाँ सॉरी मैं सुन नहीं पाई, बताइए क्या हुआ? उसने कहा अभी और भी शूटिंग है क्या या पैकअप हो गया है? उन्होंने कहा पैकअप हो गया, बस घर चल रहे हैं ना, एक एक कॉफ़ी पीते। मैंने कहा नहीं, ये जो सामने है, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं सुनाई दिया? सामने है कौन? यूनिट के लोग हैं। कौन? दादा स्पॉट बॉय है, और कौन है? कैमरामैन है। अरे नहीं, जिसने मेरे जैसे कपड़े पहन रखे हैं। इस वक्त शाम के 7:15 के आसपास का समय था। उन्होंने हंसकर कहा अच्छा, तुम्हें भूत प्रेत दिख रहे हैं क्या? जैसे ही उन्होंने ये बोला, ये अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और कहते हैं कि इस तरह का मजाक नहीं, ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और ये नाराज़ होकर वहाँ से एकदम चले गए। सबने पूछा कि क्या बात हो गई, क्योंकि इनके जाने का जो तरीका था वो थोड़ा लग रहा था कि हाँ ये किसी बात से गुस्सा होकर जा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने इन्हें फ़ोन किया कि क्या हुआ क्या नहीं। इन्होंने किसी से ये बात डिस्कस नहीं करी, लेकिन जो इनकी को एक्टर थी उन्होंने बताया कि हाँ इसे कुछ अजीब सा वियर्ड सा महसूस हो रहा था। तो पता नहीं क्या बोल रहा था कि अब मेरे डुप्लीकेट की क्या ज़रूरत है, और इसे पता नहीं कौन दिख रहा था जिसने, भाई किसने पहने यूनिट में बिल्कुल से बाजीराव वाले कपड़े, किसने पहन रखे हैं और क्यों पहन रखे हैं? पूरी यूनिट देख ली भाई साहब, किसी ने नहीं पहन रखे थे। और प्रेत आत्मा रात में दिखेंगे, दिन में दिखेंगे, दोपहर में दिखेंगे, ये वाली गतिविधि तो एकदम नॉर्मल हो गई ना, कि इनका कोई समय निर्धारित नहीं होता। वो अलग बात है कि किसी किसी वक्त ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, अदरवाइज ये तो 24/7 अवेलेबल हैं आपकी सेवा में। सबसे भयानक जो इन्हें अनुभव हुआ, जिसके बाद ये कहते हैं कि मैं बाजीराव मस्तानी की शूटिंग से पहले मानता था प्रेत आत्मा नहीं होते, लेकिन उसकी शूटिंग के बाद मैं मानता हूं कि कोई ना कोई शक्ति एग्जिस्ट करती है। कहते हैं कि बस 3-4 दिन का शूटिंग बचा हुआ था जिस जगह हमने कैंप लगा रखा था। मेरे वाले कैंप में कोई प्रॉब्लम थी, लाइट का कोई इशू था, इसलिए मैं बराबर वाले कैंप में था। ये वाइट कलर का एक कैंप था और अंदर लालटेन जल रही थी, प्लस खाने पीने की व्यवस्था थी, थोड़ा आराम करने के लिए बेड वगैरह था। बहुत ज़्यादा सहूलियत वाला ये नहीं था जिस कैंप में मैं आया था। वाइट कलर का था और मेरा थोड़ा डेकोरेटिव था। ये उस चारों तरफ से टेंट को देख रहे थे, तभी इन्हें देखा कि कोई टेंट में मतलब बाहर की तरफ ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। इन्होंने 2-1 बार तो कहा कि आप जो भी हो जाओ यहाँ से, थोड़ा सा मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, ध्यान मेरा आपकी तरफ ही जा रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब इन्हें थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया इस बात को, मतलब कि मेरी बात का कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई रिएक्शन नहीं, अरे मैं बोल रहा हूँ कि सामने इस तरह से चक्कर मत काटो, जाओ यहाँ से। तभी इन्होंने थोड़ा तेज़ी से बोल दिया कि आपको एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? कौन है? अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तभी बाहर से इनका जो मैनेजर या इनका जो भी मदद करने वाला था वो आया। कहते कि सर आप ठीक हो, कोई चीज़ चाहिए बताइए? कह रहे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सबसे पहले तो ये जो भी है टेंट के पीछे जो इतनी देर से चक्कर लगा रहा है इसे हटाओ। उसने देखा कि कोई भी नहीं दिख रहा, मतलब जब वाइट कलर का टेंट है तो उसके पीछे सर क्या आपको आर पार दिख सकता है? उसने यही बात मजाक में बोल दी कि सर आप क्या टेंट के बाहर भी देख सकते हो? अरे कोई दिख ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा अभी शैडो बन रही थी और लालटेन इस तरफ है ना, थोड़ा उसको उधर रखो, फिर उसकी शैडो बनेगी और दिखेगा। जैसे ही इन्होंने लालटेन उस तरफ रखी तो हाँ एक परछाई जो कि रुकी हुई और एकदम सीधी खड़ी हुई इनकी तरफ। रणवीर ने बताया कि ये इसी को मैं बोल रहा हूँ, इसे यहाँ से हटाइए। उन्होंने कहा सर आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तुम्हें मैं क्या कौन सी भाषा में बताऊं जिसकी वजह से तुम समझ पाओगे? अरे ये जो टेंट के पीछे खड़ा है आदमी, इसे यहाँ से हटाओ, इससे ज़्यादा साफ क्या बोलूँगा मैं? ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है? कभी कोई मेरे जैसा कॉस्ट्यूम पहन कर आ जाता है, कभी कोई मेरे आने से पहले बॉटल को हिला जाता है, अब ये टेंट के पीछे ये जो खड़ा है इस तरह से चक्कर लगा रहा है। उन्होंने कहा सर अभी मुझे बाकी और भी बहुत काम है, वो सब करने हैं, वाइंड अप करना है, डायरेक्टर से भी मिलना है और कल का सीन डिसाइड करना था, मैं बाद में आऊँगा। अरे पहले उसे मना करो ना। सर आप देखिए प्लीज़, मुझे पता है कि आप मजाक मस्ती बहुत करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत सारा काम है सर, मैं चलता हूँ। उसने सोचा कि ये मजाक कर रहा था। रणवीर के पास एक वहाँ पर तलवार थी, उसने तलवार उठाई, वो आर्टिफिशियल जो होती है, और थोड़ा सा तेज तेज बोलने लग गया उस मतलब दीवार की तरफ, जो टेंट की दीवार थी उस तरफ देखकर। तभी यहाँ पर कोई और भी थे, वो अंदर आए कि सर आप क्या हो गया, ये क्या शूटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो? उसने कहा नहीं आप कौन हो? नहीं मैं यूनिट में ही काम करता हूँ। आप ठीक हो?
उन्होंने कहा हाँ एक वाटर बॉटल भेजो ज़रा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं आप शायद प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके सर, ऑल द बेस्ट। एक मिनट, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मैं इसे भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है, अब तुम ही कहोगे कि तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। अब उसने पूरे टेंट में इधर उधर देखा। हाँ सर, दिख तो मुझे भी कुछ नहीं रहा है, टेंट में सिर्फ आप ही दिख रहे हो। उन्होंने कहा टेंट के पीछे ये अभी फिलहाल देखो दोबारा से चक्कर लगाना शुरू कर दिया। क्या है ये? उन्होंने, मेरे को नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। वो भी चला गया। इन्हें यह हुआ कि जब मेरी बात कोई मान ही नहीं रहा है तो मेरे को किसी से ये बात डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को मूर्ख समझ रहे हो क्या? मैं अभी अपने आप ही इस चीज़ का सोल्यूशन देख लूँगा। इन्होंने 2-3 बार फिर से कहा कि तू जो भी है यहाँ से चला जा, जो भी है यहाँ से चला जा, क्योंकि अब मैं अभी तक तो मजाक समझ रहा था, अब मैं इरिटेट हो रहा हूँ। किसी बात की कोई सिक्योरिटी सेफ्टी यहाँ है ही नहीं। अरे जब मना कर रहे हैं कि प्लीज़ हट जाओ यहाँ से, मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा रिलैक्स करना है, और इस तरह से चक्कर काटे जा रहे हो, समझ नहीं आती है। वो तेज़ चक्कर काटने लग गया। इन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, मैं बताता हूँ। ये गए और इन्होंने जो टेंट 2 रस्सियों से जिससे बंधा था उसे पकड़ के खींच दिया। इधर का पूरा जो टेंट है जैसे ही वो नीचे गिरा है, इनके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि इन्हें इस टेंट को खोलने में ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकंड लगे थे और वो लगातार चक्कर काटता हुआ इन्हें महसूस हो रहा था। आवाज़ तक आ रही थी उसके फुट स्टेप्स की। ये एकदम देखकर घबरा गए, गिरे और बाहर की तरफ भाग लिए। जैसे ही आए इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, लोगों ने पूछा इनसे, नहीं बस कुछ नहीं, वो मुझे लगा जैसे चूहा है या छिपकली है, पता नहीं मैं किस चीज़ से डर गया, मैं ठीक हूँ। सब लोगों ने कहा कि सर ये किसी तरह का कोई प्रैंक तो नहीं है, मजाक तो नहीं कर रहे, क्योंकि हर किसी को पता है बहुत जॉली नेचर है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, अपने आप को ये कभी भी ऐसा घबराया हुआ सा महसूस नहीं कराना चाहते। कभी आप देखा होगा अवार्ड फंक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि सब लोग उन्हें देखें। फिलहाल शादी के बाद तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले तो ऐसा था। खैर होता क्या है कि ये बात इन्होंने यहाँ किसी के साथ डिस्कस नहीं करी, सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। इनके ड्राइवर ने पूछा कि सर आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, एक काम करो बाहर से अभी कोई ठंडी पानी की बोतल लेकर आओ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं सर यहाँ से हॉस्पिटल लेकर चलूँ? उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तबीयत में दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज सर, आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। उन्होंने कहा क्या तुम मानते हो कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं? उसने कहा सर वो होते हैं, लेकिन उनकी दुनिया अलग होती है। अगर आप उन्हें नहीं छेड़ते तो वो भी आपको नहीं छेड़ते, लेकिन अगर आप उन्हें छेड़ते हैं तो सुना है कि फिर वो छोड़ते नहीं। सर आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ है क्या यहाँ? इन्होंने कहा नहीं, वो भूत प्रेत है मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन ये हाँ कुछ तो अजीब हुआ है तो एक बार मेरे साथ। अभी क्या महसूस हुआ है? इन्होंने बताया कि कुछ पहले वाटर बॉटल का, दूसरी बात मेरे को मेरी ही कॉस्ट्यूम पहने हुए कोई दिखा है, उसका चेहरा क्लियर नहीं था, और तीसरा अभी टेंट के पीछे किसी ने कोई चक्कर लगा रहा था, मैंने हटाया तो वहाँ कोई भी नहीं था। कह रहा होता है सर, कभी कभी करवट भी अपनी जगह बदलती है तो हमें महसूस हो जाती है। कहीं सर ऐसा तो नहीं कि जो आपको दिखे थे वो रियल में बाजीराव थे? बस ये बात इनके मन में घर कर गई और इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बता भी दी। ये बात बाकी की जो दोनों इंसिडेंट हैं, इससे उससे न जाने किस किस से घूम के, क्योंकि गॉसिप है और कभी कभी सच्चाई बहुत जल्दी घूम जाती है, कभी कभी झूठ को घूमने में समय लग जाता है, ये लोगों के माध्यम से आई और मैंने आपको बताया है। तो इसका मतलब ये मानकर चल सकते हैं कि प्रेतों का पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इनकी बातें 100% एकदम कि पब्लिसिटी का कोई स्टंट नहीं होगा, ये सब कुछ एकदम जेन्युइन है, एकदम सच है, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बॉलीवुड सितारे पब्लिसिटी के लिए आप भी जानते हैं ना जाने क्या क्या कर चुके हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि हम इनका एक स्टंट मानकर सच्चाई को ना स्वीकार करें। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।